पति पत्नी के सच्चे प्यार की कहानी। एक माँ जिसकी आज इकलौती बेटी की शादी है। माँ बेटी को शादी का गिफ्ट के तौर पर एक बैंक अकाउंट की पासबुक देती है। तो बेटी अपनी माँ से पूछती है कि ये क्या है। माँ कहती है कि ये मेरी तरफ से एक छोटा सा शादी का तोहफा है। बैंक अकाउंट की पासबुक है। यह तुम्हारे जीवन के खुशी के लम्हों को संजोए रखेगी। आगे जब भी तुम दोनों की जिंदगी में कोई खुशी का मौका आए तो अपनी तरफ से इसमें कुछ पैसे जमा करना। जितनी बड़ी खुशी उतनी ज्यादा रकम। और उसके आगे लिख भी देना कि आज ये खुशी का मौका है, इसीलिए इतने पैसे जमा किए हैं। आज मेरी बेटी की शादी है तो मेरे लिए भी खुशी का दिन है, इसीलिए मैंने भी इसमें 1000 रुपये भी जमा करा दिए हैं। और आगे विवरण में लिख भी दिया है कि आज मेरी बेटी की शादी है, इसीलिए मैं 1000 रुपये इसमें जमा करती हूँ। बेटी को अपनी माँ का दिया गिफ्ट बहुत प्यारा लगा। बेटी ने घर जाने के बाद जब यह बात अपने पति से की, बहुत अच्छी लगी और कहने लगा कि ये तो बहुत अच्छा तरीका है अपने जीवन के खुशी के लम्हों को फिर से याद करने का। दोनों अब इंतजार ही कर रहे थे कि तब इसमें अगला जमा हो। दोनों नए नए बहाने ढूंढते थे पैसे जमा करने के। कभी कि आज हम बाहर खाना खाने, इसीलिए 300 रुपये। आज पहली बार शॉपिंग करने गए, इसलिए 500 रुपये। आज पति का जन्मदिन है, 800 रुपये। आज पत्नी का जन्मदिन है, इसलिए 800 रुपये। ऐसे करते करते उसमें प्रविष्टियां भी बढ़ती गई और मात्रा में भी, और उसमें काफी पैसे इकट्ठा हो गए थे। दोनों में छोटी मोटी नोकझोंक होनी शुरू हो गई थी। फिर कुछ दिनों के बाद झगड़े होने लगे। दोनों ने बात करना छोड़ दिया और एक दूसरे से खुश नहीं रहते थे। माँ को अपनी बेटी से मुलाकात किए हुए काफी दिन हो चुके थे, तो एक दिन माँ अपनी बेटी से मिलने के लिए बेटी के घर गई। तो बेटी कहने लगी कि माँ, मैं अब और इस शादी से आगे अपना जीवन नहीं गुजार सकती। पता नहीं मैंने इतने दिन इसके साथ कैसे गुजार लिए। अब मैं इस आदमी से तलाक चाहती हूँ। उधर पति भी कहने लगा कि मैं भी परेशान आ गया हूँ इसके साथ रहकर। मैं भी जीना नहीं चाहता तुम्हारे साथ, मुझे भी तलाक चाहिए। माँ ने कहा ठीक है, तुम दोनों अलग हो जाना, लेकिन याद है मैंने तुम्हारी शादी के दिन तोहफे में एक पासबुक दी थी। बेटी पासबुक निकाल कर लाई तो उसमें देखा कि उसमें बहुत पैसे जमा है। माँ ने कहा जब शादी इतनी बुरी थी तो पहले अपनी शादी से जुड़ी कोई याद भी अपने पास नहीं रखनी चाहिए। पहले इसमें जमा रकम को खर्च करना होगा, फिर तुम तलाक ले सकते हो। दोनों ने कहा ठीक है। और अगले ही दिन बेटी पासबुक लेकर बैंक जाती है। पैसे निकालने के लिए बैंक में पैसे निकालने वालों की लाइन लगी थी, तो बेटी भी लाइन में खड़ी हो गई। अब खड़े हुए काफी देर हो गई थी। बेटी ने खड़े खड़े ही पासबुक खोली और देखने लगी कि इसमें कब कब पैसे जमा किए थे। बेटी देखते ही देखते उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंखें भर आई। अपने बीते लम्हों को याद करके जो उसने उसी पति के साथ बिताए थे, जिसे वो आज तलाक देने चली थी। बेटी बिना पैसे निकाले वापस घर आ गई और अपने पति से कहने लगी कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसा करो, तुम ही जाकर इसमें जमा सारा पैसा खर्च कर दो। पति ने कहा ठीक है और पति बैंक गया, लाइन में खड़ा हो गया। उसकी नजर भी पासबुक पर पड़ी और उन सारे खुशी के लम्हों पर पड़ी जो उसने अपनी उसी पत्नी के साथ बिताए थे, जिसे वो आज तलाक देना चाहता है। अपने जीवन के सबसे हसीन लम्हों को याद करके पति की भी आंख भर आई और वो भी लाइन से निकल गया। पति घर आया और पासबुक अपनी पत्नी के हाथ में दी।
तो पत्नी पासबुक में देखती है कि उसमें आज ही के दिन 5,000 रुपये जमा हुए हैं और इसके आगे लिखा है कि आज खुशी का दिन है कि मुझे एहसास हो चुका है कि वो उसे छोड़ने जा रहा था जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। मैंने फैसला कर लिया है कि अब बाकी की सारी जिंदगी उसी के साथ बिताना चाहता हूँ। यह देखकर दोनों की आंखें भर आई और गले लगकर खूब रोए और वादा किया कि अब वो कभी नहीं लड़ेंगे। यह कहानी उन सभी के लिए है जिनके रिश्तों के बीच में दूरियां आ गई है। वो पहले आपस में बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब वो एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करते। अगर आपके रिश्ते में भी थोड़ी बहुत दरारें आ गई हो तो उन दरारों के भरने के लिए उन खुशी के लम्हों को याद करिए जो आपने एक दूसरे के साथ बिताए हैं। ये खुशी के पल आप दोनों में नई भावना भर देंगे और आप दोनों के रिश्ते में नई जान आ जाएगी। इसीलिए किसी भी रिश्ते को मजबूत ना बनाने के लिए अच्छे लम्हों को याद करना चाहिए, बुरे लम्हों को नहीं। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी मजेदार कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।